क्लास में हम एल्डोल कैनिजारो खत्म किए हुए थे और उसका कुछ बहुत अच्छा डिटेल अभी आना है, उसके क्वेश्चंस अभी आने हैं। तो अब अगर मैं बात करूं उसके क्वेश्चंस के लिए, तो एल्डिहाइड कीटोन में आखिरी एक चीज जो कभी भी नहीं पढ़ाई जाती, बच्चे खुद देख लेते हैं, आधे पेज में लिखी हुई है, एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स की क्या रिएक्शन हुई। सब कुछ वैसे ही जैसे आपने पिछले चैप्टर्स में रिएक्शंस देखे, बस फर्क क्या होगा, दोनों डीएक्टिवेटिंग है, दोनों मेटा डायरेक्टिंग है। नाइट्रेशन करोगे तो मेटा पे लगेगा, हेलोजिनेशन करोगे तो मेटा पे लगेगा, कुछ भी आप लगाओगे रिंग पे वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करोगे, एसाइलेशन करोगे, ये कन्वर्जन्स में मैं भी करा भी दूंगी। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन में नथिंग स्पेशल इज वेटिंग फॉर अस। एरोमेटिक अमीन्स में वेट कर रहा था, एनिलिन्स में, और वो क्या वेट कर रहा था कि एनिलिन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं होता, क्योंकि एनिलिन इज अ बेस एंड एनहाइड्रस AlCl3 इज अ एसिड, तो वहां एसिड बेस रिएक्शन हो जाता था। यहां ऐसा कुछ सरप्राइज एलिमेंट मेरे लिए वेट नहीं कर रहा है, सिंपली इट इज मेटा डायरेक्टिंग। तो यहां पे डिटेल तो चैप्टर का हुआ खत्म। अब मुझे कराना है सारा रिवाइज, आज कुछ और टारगेट नहीं है, सारा चैप्टर रिवाइज कराना है। तो सारा चैप्टर रिवाइज कराऊं उसका एक तरीका है, DPP3 पकड़ लेती हूँ, राइट। DPP3 करके फिर 7-8 कुछ कन्वर्जन्स कराऊंगी जो बहुत इजी होंगे। NCERT के कन्वर्जन सबसे लास्ट में क्लास में, उससे पहले मैं आपसे DPP3 करवाना चाह रही हूँ। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 32 हमने चूज करके कर लिया था और कुछ और क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब मैं आपके साथ आगे के DPP के कुछ क्वेश्चंस कराऊं तो थोड़ा सा आपको मेंटली प्रिपेयर करूं, कुछ तो रिवाइज करना बनता भी है ना DPP के क्वेश्चन करने से पहले। तो जरा कुछ छोटी छोटी चीजें एक बार देखते हैं आपसे क्या पूछी जा सकती हैं। आपको टोलन्स याद है कि नहीं, आपको बेनेडिक्ट्स याद है कि नहीं, एल्डोल कैनिजारो तो मुझे उम्मीद है मैं आज और याद करा दूंगी। आपको ये भी याद है कि नहीं एल्डिहाइड कीटोन में आइसोलेशन करना है तो NaHSO3 से करना है। NaHSO3 से जब भी आप एल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हो इमीडिएट रिएक्ट होता है, और वो एल्डिहाइड वापस जिंदा कैसे हो जाता है, किसी भी मिनरल एसिड से उसको रिएक्ट करा दो जिंदा हो जाता है। अच्छा, कुछ और पुरानी चीजें, क्योंकि अब मैं मिसलेनियस पे आ रही हूँ। एल्कोहल, एल्कोहल और एसिड के रिएक्शन से क्या बनता है बच्चों, एस्टर, एस्टरिफिकेशन कहते थे। एस्टरिफिकेशन का रिवर्स क्या होता था, आप एस्टर को थोड़ा सा एसिड दे दीजिए, बेस दे दीजिए, वापस से पेरेंट एल्कोहल और पेरेंट एसिड बन जाता था। अच्छा, फिर एक रिएक्शन आया था एसेंट ऑफ सीरीज साइनाइड, आप KCN से रिएक्ट कराइए अल्काइल हैलाइड को तो C++ N बनता है, C++ N को आप हाइड्रोलाइज कराते हैं तो एसिड बन जाता है। ऐसी सारी चीज देखिए, मैं कहां से कैसे पिक कर रही हूँ, कोई चैप्टर नहीं हो रहा है मेरी पिक करने में, कोई मैं पैटर्न नहीं शो कर रही, जो मन आ रहा है वो यूज कर रही हूँ। कहां मैं आपसे एस्टर की बात कर रही हूं, कहां मैं C++ N की बात कर रही हूं। दिस इज वॉट नाउ वी आर गोइंग टू डू। कुछ भी कहीं से भी आ जाए तो अब जो है वो अभी तक की जितनी भी ऑर्गेनिक पढ़ी है मैं उसको पकड़ने वाली हूं आज, क्योंकि आज एसिड कराने का तुक नहीं था, अगली क्लास में टेस्ट है एल्डिहाइड कीटोन का। सो आई एम पिकिंग ऑल द ऑर्गेनिक डन टिल टुडे, उसको पिक करते हैं और शुरू करते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसा आएगा जब चैप्टर नहीं ढूंढना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे मेरे पास ये आया, इसमें आप ये नहीं सोचेंगे कौन सा चैप्टर है। द मोमेंट यू डिसाइड मैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करती हूं या करता हूं, और मेरे हर माइनर टेस्ट में ये होगा, अब मैं चैप्टर की बाउंड्री को तोड़ूंगी, आई वोंट बी इनटू द चैप्टर्स बाउंड्री। अब कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन उसमें इन्वॉल्व होगी। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें इतना कार्बन, इतना हाइड्रोजन, बाकी बचा कुचा ऑक्सीजन, मोलर मास उसका 86 है। देखते कोई सोचे भी मोलर मास दे दिया, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालूं, मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालूं, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट प्लान ऑन फर्स्ट लाइन कि मैं तो सॉल्व करना शुरू कर दूं, 5 मिनट लगा दूं, नहीं। क्या पता कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें मेरे को ये ना करना पड़े। सॉल्यूशंस आप देखोगे ना तो उसमें पक्का एम्पेरिकल फॉर्मूला से पहले मॉलिकुलर फॉर्मूला निकाल रखा होगा, एम्पेरिकल और फिर मॉलिकुलर, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। नो, आई एम नॉट स्विचिंग टू लॉन्ग मेथड, ये कौन सा कोई सब्जेक्टिव है। आगे उसमें बोल रखा है ये कंपाउंड टोलेंस को रिड्यूस नहीं करता, मतलब पक्का कीटोन है, ठीक है। अब कीटोन और 86 से अंदाजा लगा लूंगी कितने कार्बन का है, कीटोन तो पता चल ही गया। फिर क्यों अंदाजा लगाऊं, आगे पढ़ते हैं। बट इट फॉर्म एन एडिशन कंपाउंड विद NaHSO3।
ये टोलेंस को रिड्यूस तो नहीं करता बट एडिशन कंपाउंड तो बनाता है। ये आई नो एल्डिहाइड कीटोन दोनों एडिशन कंपाउंड बनाते हैं। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, कीटोन इज लेस रिएक्टिव। किसी ने ये सोच लिया होगा ना एल्डिहाइड ही रिएक्ट करता है, उसमें कीटोन पीछे रह जाता है, वो यहाँ पे फंस जाएगा। बट आपको क्या बताएगा, तो एल्डिहाइड में इक्विलिब्रियम इज मोर टुवर्ड राइट हैंड साइड और कीटोन में इक्विलिब्रियम इज मोर टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। तो उसके बाद आई बात, इट गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब उसमें ये सेगमेंट है। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट है मतलब उसमें ये सेगमेंट है। अल्कोहल क्यों नहीं है, क्योंकि टोलेंस मिल गया, तो अल्कोहल तो साइड में कर दो। अच्छा, आयोडोफॉर्म टेस्ट 3 में ही होता है यूनिवर्सली, 1 इज एल्डिहाइड, अदर इज कीटोन, तीसरा इज अल्कोहल्स। मेनली इन्हीं 3 में होता है। तो उससे मुझे मिल गया, चलो जी है तो कीटोन ही। आगे आखिरी चीज कि मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास में जाना ही नहीं, आई नीड टू डू इट इन 15 to 20 seconds ऑन विगरस ऑक्सीडेशन, मतलब ड्रास्टिक कंडीशन। इट गिव्स 2 एसिड। पॉपऑफ्स रूल से आपने पढ़ा है, एक एसिड इथेनोइक बना और एक प्रोपेनोइक बना, तो वो कैसे बना होगा, C डबल बॉन्ड वो छोटे के साथ जाता है। इसका मतलब एक इथेनोइक एसिड और एक प्रोपेनोइक एसिड। मैं ये कीटोन प्रपोज करती हूँ, फिर मैं लास्ट में काम क्या करूंगी, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के मैच करूंगी, पक्का मैच करेगा। क्योंकि और जितने भी कॉम्प्रिहेंशन लंबे ABCD वाले क्वेश्चन है, असली हिंट लास्ट में होती है। आखिरी लाइन में एकदम क्लैरिटी से आ जाता है क्या है, रिवर्स चलो हमेशा पूरा पढ़ के। तो एक ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया जस्ट इस बात के लिए प्रिपेयर होने के लिए कि आपको क्वेश्चंस में कुछ भी कभी भी कहीं भी मिल सकता है। नाउ आई एम नॉट डूइंग कन्वर्जन ऑफ NCERT अभी, क्योंकि इतने आसान है। पहले मैं DPP 3 करना चाह रही हूँ। सो DPP 3 का क्वेश्चन नंबर 6, कुछ क्वेश्चन मैंने तब करा दिए थे, कुछ आज के लिए छोड़े थे। क्वेश्चन नंबर 6, अभी खुद जंप मत करिएगा, मैं आपको अप्रोच सिखा रही हूँ। अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। जब आपको अप्रोच सिखाई जाएगी तो आपका डर खत्म होगा और तब आप घुस सकोगे। अगर आपको क्वेश्चन 6 में पूछा है, ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं 2-3 सालों में जो जिस तरह के आए, नॉट एग्जैक्टली सेम, जिस काइंड के आए हैं, इससे ये बनाना है। एकदम से झटका लगता है मेरे को जब कोई इतना लंबा स्ट्रक्चर देखने में आता है, और मैं सोचने के बजाय नीचे ऑप्शन देखना शुरू कर देती हूँ। और एक बार तुम ऑप्शन में गए, तुम चारों ऑप्शन फिट करके देखोगे, उनमें से कोई एक सही होगी एंड यू विल स्पेंड 4 to 5 minutes। लेकिन मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, नीचे के ऑप्शन तो देखने ही नहीं चाहिए, हाथ रख लो उस पर। पहले सोचो क्या है, उससे क्या बनाना है। एक तरफ क्या है कीटोन और एक तरफ क्या है एल्डिहाइड। इस कीटोन का मुझे दिख रहा है टर्शरी अल्कोहल बनाना है। कीटोन का जब टर्शरी अल्कोहल बनाना है, एकदम दिमाग में आता है ग्रिग्नार्ड लगा दो। बहुत बार कराया अल्कोहल चैप्टर में, इस चैप्टर में मैंने डन करके छोड़ दिया था। तो कीटोन को देख के जब टर्शरी अल्कोहल बनाने की बारी आई तो मेरे को पता है ग्रिग्नार्ड डाल सकती हूँ। तो क्या ग्रिग्नार्ड डालूंगी तो यहाँ पे कुछ ग्रुप तो आएगा, वो ग्रुप ऑलरेडी कितना दे रखा है, CH3। यहाँ शर्तिया मुझे ऐसा लगता है, मैं रब कर सकती हूँ, मैं तो बस बात कर रही हूँ अप्रोच की। मैंने अपनी पेंसिल से लिख दिया CH3 MgBr से एक काम तो हो रहा है। 1 CH3 ग्रुप आई कैन ब्रिंग वाया ग्रिग्नार्ड और कीटोन से शर्तिया टर्शरी बनेगा सिंगल स्टेप में। यस 1 और 2 वो एसिड H+ तो देते ही हैं। अगली चीज क्या है, एल्डिहाइड से टर्शरी नहीं बनता। एल्डिहाइड से हमेशा क्या बनता है, सेकेंडरी। मैं यहां फंस गई, एल्डिहाइड से टर्शरी नहीं बनता, मैं क्या करूं, एनी सजेशन। बनाना टर्शरी है, आप क्या सजेस्ट करोगे। एल्डिहाइड को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दो, चाहे टोलेंस दे दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिवाइज कराना, मैंने क्यों बोल दिया। एल्डिहाइड से एसिड बनाने के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7, KMnO4, बोल बैठी, सस्पेंस सारा किल कर दिया, टोलेंस, फेलिंग्स, बेनेडिक्ट्स, आयोडोफॉर्म। इफ वो यहां लग नहीं रहा, एग्रीड, आयोडोफॉर्म। एल्डिहाइड को मेरे को एसिड बनाना है तो मैं इसके लिए इन 4-5 में से कॉमनली कोई यूज कर सकती हूँ। मैं ऑप्शन नहीं देखना चाह रही बस। तो मुझे ये पता है कि इसको ऑक्सीडाइज करके मैं एसिड, क्यों आया मेरे दिमाग में एसिड, आपके दिमाग में कैसे आएगा। मेरे को सोच पड़ी जब मैं भी कर रही थी, तो मैंने भी यही सोचा है कि मैं उस वक्त कहाँ फंसने वाली हूँ। एल्डिहाइड से टर्शरी अल्कोहल कोई तरीका नहीं है बनाने का। तो मैंने सोचा टर्शरी अल्कोहल बनाने के तरीके क्या थे। एक तो तरीका था कीटोन,
अच्छा, एल्डिहाइड को कीटोन बनाने का कोई रिएक्शन पूरे चैप्टर में नहीं आया, तो ये तो सोचना भी मत, ये क्रिएटिविटी तो गई। एल्डिहाइड से कीटोन नहीं बन सकता, और कीटोन का ग्रिग्नार्ड करा दूं। कोई मुझे याद दिलाएगा टर्शरी अल्कोहल एक और चीज से बनता था, एक्सक्लूसिव टर्शरी अल्कोहल। एस्टर को ग्रिग्नार्ड दो मॉलिक्यूल लगते थे, एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड। एस्टर से हम अल्कोहल चैप्टर में क्या करते थे, एस्टर को ग्रिग्नार्ड देके अगर हमने खुली छूट दी थी, और ये बहुत कवर किया है मेरे टेस्ट्स में, तो क्या होगा, पहले तो बनेगा कीटोन, और कीटोन से फिर एक और मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड का जाके लगेगा, और क्या बनाएगा, टर्शरी अल्कोहल। तो एस्टर से ही टर्शरी अल्कोहल बनता है। आप पूरी ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो, अब एक एसिड चैप्टर रह गया है थोड़ा सा, वो भी मैं सारा तो इसके अंदर करा चुकी, सिर्फ हेडिंग्स देनी है। पूरी ऑर्गेनिक में कोई और तरीका है टर्शरी अल्कोहल बनाने का तो मेरे पास लेके आओ, नहीं है। या तो कीटोन को ग्रिग्नार्ड दो, या एस्टर को ग्रिग्नार्ड दे के पहले बनाओ कीटोन, और वही ग्रिग्नार्ड वापस अटैक कराओ, और कीटोन से बना टर्शरी। तो मेरे को इससे क्या बनाना पड़ेगा, पहले बनाओ एसिड, एसिड से बनाओ एस्टर, एस्टर से फिर से क्या दे दो, ग्रिग्नार्ड। कुछ ऐसा समझ आता है मेरे को। तो अब सबसे पहले अच्छा ग्रिग्नार्ड देना है, यहां भी ग्रिग्नार्ड देना, तो ग्रिग्नार्ड वाला काम एंड में ना कर लूं। आप सोच के देखो, ग्रिग्नार्ड यहां भी तो CH3 ला रहा है, यहां भी CH3, एक ही ग्रिग्नार्ड मॉलिक्यूल से काम होना है, तो सिंगल स्टेप में हो गया। तो सबसे पहले क्या करूंगी, एल्डिहाइड को एस्टर में बनाऊंगी। एल्डिहाइड को एसिड में बनाने के इन पांचों में से कुछ भी मिले किसी ऑप्शन में तो पकड़ो, टोलेंस, फेलिंग्स, बेनेडिक्ट्स, K2CR2O7, KMnO4, फाइंड है कुछ, टोलेंस, और एक ही में होगा, दो में है, चलो दो रूल्ड आउट हुए, ठीक है, दो रूल्ड आउट हुए। क्वेश्चन 6 है ना, नंबर देख लेना, 5, 6 में कुछ नंबरिंग में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, 60 है। अब बताइए, पहले मैंने टोलेंस से क्या बनाया, इसका एसिड, फिर एस्टरिफिकेशन पढ़ के आए अल्कोहल में, अल्कोहल और इसको दिया, क्या बना, एस्टर। एस्टर को दो में लगेंगे CH3MgBr, और वो दो क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों CH3 आपको क्वेश्चन में बता रखे हैं। और इधर भी क्या लगना था, CH3, मैंने एक्सेस लिख दिया, मैं 3 भी लिख सकती थी, जो मेरा मन आया लिख सकती थी। अब ढूंढो ऑप्शन। तो आपकी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की मैं किस चैप्टर में करा सकती थी, सिर्फ इसी में, क्योंकि सारी पिछली ऑर्गेनिक साथ चल रही है भाई। क्लियर है सबको? तो किसी को करना है नोट तो कर सकते हैं, वरना सॉल्यूशंस में मुझे पता नहीं, बट उम्मीद है सब मिल जाएगा या PDF में मिल जाएगा। बट अभी हम अप्रोच तय कर रहे हैं, क्वेश्चंस करने कैसे हैं। 13 वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस TPP, उसके पीछे भी पूरी कहानी है, वो सुनिएगा। अब क्वेश्चन 13 में देखिए, पूरा ये 2-3 साल से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरी DPP में, मुझे नहीं पता कब आया कब नहीं आया, बट कई सालों से मैं करा रही हूँ। बहुत सारा चैप्टर इसमें क्लियर हो जाता है मुझे, बहुत कुछ। मेरे को ना, एक तो इसमें गड़बड़ क्या करी है, क्वेश्चन में कुछ घुमा के दे दिया है, लोकेशन सेम नहीं दी, तो एक बार को तो सोचना पड़ता है। मुझे पता है तीनों एक दूसरे के मेटा पे लगे हुए हैं, तो मैं किसी भी ग्रुप को किसी से भी रिलेट कर सकती हूँ, तो मेरे को इससे ये बनाना है। तो सबसे पहले आसान ढूंढिए, डिफिकल्ट नहीं। एसिड को इजीली रिड्यूस करके अल्कोहल बना सकते हैं, आप पढ़ चुके हैं अल्कोहल की प्रिपरेशन में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दो, प्लेटिनम पैलेडियम के साथ H2 दे दो, एसिड से अल्कोहल बन जाएगा। कुछ भी कर सकते हो करने को। मैंने ऊपर क्यों लिखा है ये मैं बाद में बात करूंगी, अभी तो मेरे को ये पता है भाई एसिड से अल्कोहल बनाना है, लो जी कर देते हैं रिड्यूस, उठा लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो भी मेरे को रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट होगी। तो अभी बाकी की बात बाद में देखना, पहले सोचना, सोच जो आती है तो सोच तो यही आएगी, चलो जी कर लेंगे, देखी जाएगी। एस्टर को अगर मैं रिवर्स एस्टरिफिकेशन, एस्टर को हाइड्रोलाइज करते तो पेरेंट एसिड और पेरेंट अल्कोहल वापस आ जाता है, और उसमें हमेशा ये बॉन्ड टूटता है। तो एस्टर को अगर मैंने हाइड्रोलाइज कर दिया तो मुझे एसिड भी मिल जाएगा, मुझे टारगेट मिल गया भाई, इसको इससे करना है। C ट्रिपल बॉन्ड N से CHO, इस चैप्टर का सिर्फ इतना है यहाँ पे। C ट्रिपल बॉन्ड से CHO, कौन सा रिएक्शन, स्टीफंस। तो मैं ये भी चूज कर सकती हूँ, ये भी, 2 स्टेप तो मेरे को मिल गए। यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट क्यों लिखा है मैंने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये नहीं यूज कर सकती, क्यों समर, क्या दिक्कत हो जाएगी अगर मैंने रिड्यूस करने में ये इस्तेमाल कर लिया तो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 2 ही तो आते थे मेरे को,
और वही दो तुम यूज नहीं करने दे रहे और ऑप्शन में भर भर के मिलेगा वो। क्यों मैंने लिखा है आई एम नॉट गोइंग टू यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और पैलेडियम विद H2 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, चलो पैलेडियम छोड़ दो, क्या बात कर रहे हो, एसिड को अल्कोहल में आई थिंक तो करता है, सब कुछ रिड्यूस कर देगा भाई, इसका अमीन बना देगा प्राइमरी अमीन। C ट्रिपल बॉन्ड N मेरे को जिंदा रखना है, C ट्रिपल बॉन्ड N को तुमने रिड्यूसिंग एजेंट दिया तो CH2NH2 वो प्राइमरी अमीन दे देगा मेरे को, उसको बिल्कुल बचा के रखना। क्या करूं फिर? डिबाल चेक करो क्या था, एक तरफ से आया ठीक है, बाकी लोग चेक करो, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कहीं से इतनी जल्दी आ जाएगा कि ये तो बहुत अच्छा आया, आई एम हैप्पी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, गुड। देखो ऑफलाइन आना कामयाब है, तुम कह रही थी ना टैक्सी के 8,000 रुपये अपनी पहली तनख्वाह से यूं देना मम्मी पापा को कि रोज टैक्सी पे आना पड़ रहा है, वो उस वक्त चुभेंगे नहीं। अगर इस 8,000 रुपये पर मंथ के बदले मेरे जेई में 3 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं ना, वर्थ है। जेई से एक दिन पहले हम पेरेंट्स कोई हमसे 1 लाख रुपया ले ले, 10 लाख ले ले, इनका जेई में हो जाए, उसको भी उस वक्त हम तैयार होते हैं देने को। तो ये छोटी छोटी सोचना बंद करना, दीज थिंग्स मोटिवेट यू, दीज थिंग्स मोटिवेट मी कि यार इनको ढंग का पेपर देना पड़ेगा, ये तो दे रहे हैं आंसर्स, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। सो इससे यही चीज कम्युनिकेट होती है। जी कहीं से आया डिबाल, मुझे पता नहीं सही है कि गलत है, मेरे को तो एसिड से अल्कोहल का चाहिए, कहीं से क्या आया आई डोंट नो, बट कुछ तो आया डिबाल स्ट्रांगली, गलत होगा तो उसको फायदा, सही होगा तो मेरे को फायदा। हाँ जी, अब ऑप्शन देख लो, अब देख लो ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन शगुन? क्या करूं, मेरे को रिड्यूसिंग एजेंट में समस्या पड़ गई है। यस डिबाल दिया तो वो CN को भी लपेटेगा, इसीलिए कह रही हूं डिबाल चेक करो क्या है, किस किस को रिड्यूस करता है। अब तो सारा इकट्ठा करना है, तो फिर क्या करूं, कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सी ऑप्शन चूज करूं? या मैंने गलत लिखा है कि नहीं आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करो, वो तो सर्टेनली नहीं यूज कर सकते, खैर क्यों वहां जाऊं। सी ऑप्शन, मेरे को बताओ रिड्यूसिंग एजेंट, खत्म काम। B2H6, यानी टाइम हैज कम व्हेन आई शुड हैव अ लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब समस्या शुरू। तो आज घर जाके अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट नहीं बनाई तो गए काम से। अगर ये क्वेश्चन मेरे जेई और नीट में आ गया तो मेरी ये लिस्ट बनाई कामयाब है, इस तरह का आ गया, क्योंकि मैं कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट सोच रही हूँ उसमें CN खुद टांग अड़ा रहा, भाई पाई बॉन्ड को कैसे तुम छोड़ सकते हो, वो तैयार है टूटने को। तो उसके लिए ये क्वेश्चन कराऊं उससे पहले मुझे अब लिस्ट में B2H6 बहुत स्ट्रांगली चाहिए, और मैंने किसी एक बुकलेट में दिया, कोई बताएगा कौन सी चैप्टर की बुकलेट में रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट दी है? एक डेस्क पे पड़ी है बुकलेट, तो मुझे उम्मीद है कोई तो पढ़ रहा है मेरे वाली। एल्डिहाइड कीटोन की बुकलेट में मैंने प्रॉपर लिस्ट दी है पूरी, देखना शुरू में आपको एक टेबल मिलेगा। चलो अब तो क्या ही ढूंढ रहे हो, मतलब देख लेना दोनों में से किसी एक चैप्टर में दी है, या अल्कोहल्स में या एल्डिहाइड कीटोन एसिड्स में, बट आई हैव गिवन अ प्रॉपर लिस्ट। उसमें मॉडिफिकेशन आप करोगे और एड ऑन आप करोगे, बट मैंने दी है। B2H6 के बारे में अब नोट कर लीजिए, ये अब तक कलेक्टिवली तो आया नहीं, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह आया। जब मैं रिड्यूसिंग एजेंट लिख रही थी तो मुझे लगा यार B2H6 तो कहीं और भी यूज हो रहा था, वो भी एक साथ लिख लो। B2H6 कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को ही रिड्यूस करता है अल्कोहल में। वो एस्टर्स और नाइट्राइल को हाथ भी नहीं लगाता, बहुत ही पुअर है उनके आगे, लगाएगा भी तो बहुत ही माइन्यूट सा, मतलब इट इज नॉट इफेक्टिव। बस 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 भाई, बात नहीं, मिल गई है लिस्ट, मिल गई है, मैं तो खुश हो गई लिस्ट मिल गई है। मतलब मेरे को बताना है, तुम लोगों ने नहीं है तो पता चले मैं एवं ताने, अभी मत ढूंढना, घर जाके ढूंढ के बता देना कि मैं ऐसे ही बोली जा रही हूँ और मैंने मन में सोच रखा था दूंगी और दी नहीं। मुझे भी कंफर्मेशन चाहिए मैंने लिस्ट दी कि नहीं, शुरू के 15-20 पेजेस में ही थी जितना मैं जानती हूँ। एनीवेज, तो मेरे को अब B2H6 को आज फुल एंड फाइनल फॉर फुल ऑर्गेनिक क्लोज करना है। सिर्फ 3 चीजों को रिड्यूस करता है, दैट्स इट, इसी चैप्टर में। लेकिन मुझे यह पता होना चाहिए इट इज नॉट रिड्यूसिंग एस्टर और C ट्रिपल बॉन्ड N, और इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट सारा खेल B2H6 का था। अब B2H6 मुझे याद आ रहा है मैंने कहीं और पढ़ा है, तो मैं उसको भी रिवाइज करूंगी साथ साथ। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑफ एल्कीन टू एल्कोहल, जिसमें एंटी मार्कोनिकोवली जुड़ता था, एक और जगह है, मैंने इंटेंशनली नहीं लिखा, बच्चे बताएंगे तो लिखूंगी, नहीं तो हम इस लायक ही नहीं है।
एक और जगह B2H6 यूज हुआ रिसेंटली, शायद इसी चैप्टर में। हाँ यस, एल्काइन के लिए भी सेम। तो जो मैंने जहां एल्कीन के लिए लिखा है ना, वहां पर आप एल्काइंस के लिए भी लिख लीजिए। अब जो रिएजेंट आएगा उसको कंपाइल ऐसे ही करना है। मैंने मतलब आपने कंपाइल ऐसे ही करना है कि मैं हर चीज नहीं करा पाऊंगी, कुछ चीजें बुकलेट में इस चैप्टर में खुद देखनी है आपने। मतलब अब लास्ट चैप्टर में मैं इतना सपोर्ट मांग सकती हूँ आपसे। सो कमिंग बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन, जहां से अभी देख लीजिए एक एक क्वेश्चन कितनी कहानी मांग रहा है, कितना कॉन्सेप्ट मांग रहा है। नाउ माई आंसर इज, इसको यहां लाने के लिए क्या यूज करना है, B2H6। तो सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, B2H6। B2H6 ने सिर्फ और सिर्फ एसिड को किस में कन्वर्ट किया, एल्कोहल में करना चाहिए था ना, मैंने पता नहीं क्यों एल्डिहाइड लिख दिया है। नहीं, एल्कोहल में ही करना चाहिए था। आई थिंक बाय मिस्टेक आई हैव रिटन एल्डिहाइड। ये क्या करेगा, CH2OH, ठीक है। फिर आपको पता ही है स्टीफन्स किया, स्टीफन्स के बाद एस्टर का रिवर्स यानी रिवर्स एस्टरिफिकेशन किया। अब चूज कर लीजिएगा ऑप्शन। सारा डिसाइडिंग फैक्टर था मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन? तो अप्रोच ऐसे ही पकड़नी है आपने। अब आ जाती हूं मैं क्वेश्चन 39। मैं और भी लूंगी बीच के, ऐसा नहीं कि बीच के छोड़ दिया, कुछ प्लान से चल रहे हैं एक टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए। फिर आपसे मैं ये 20s में भी कुछ चूज कर रखे वो भी लेकर आऊंगी। क्वेश्चन 39, पता नहीं क्यों डायरेक्ट ये क्यों आ गई, आनी नहीं चाहिए थी। चलो लेट्स सी, देखना यही है 39। ये क्वेश्चन नंबर में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, ये नहीं है, ढूंढो ये कौन सा है। 32 है ये, चेक। तो नंबर में 32 ये नहीं है, ये तो लास्ट क्लास में कर लिया था, वही है ना। देखना ये 32 वही वाला है, तो बस फिर ये तो दोबारा ना करूं बच्चों। एनीवन जिसको करना है, 32 क्वेश्चन लास्ट क्लास में वो ईथर सा था, कुछ बन रहा था और HI दिया था, कुछ ऐसा ही था। हाँ, तो ये तो हो चुका था 32। आई एम सॉरी, पता नहीं मेरी नजरों से कैसे गया। यस, DPP में नहीं है, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे मिला नहीं DPP में। क्वेश्चन 3 में तो नहीं मिला, 2 में हो तो हो। मैंने तो कुछ नहीं कराया था, लास्ट स्टेप पे बात छोड़ दी थी मैंने लास्ट स्टेप पे, और ये कहा था क्लास यहीं से शुरू करेंगे। आज डाउट सेशन में खुल के बात भी हुई है इसको लेके, जब थोड़ा 2 बजे के आसपास। देख लो भाई, मैंने कंप्लीट नहीं कराया था, मैंने कहा था एक्सिस है क्या है ये अब आपने सोचना है, और आखिरी स्टेप ईथर का था, आप देख के आएंगे। यहां पे छोड़ा था, स्टिल चेक, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो, बता दो एक्सिस HI लिखा है, कुछ बता रखा है HI के आगे, HI के आगे कुछ लिखा है, हीट नहीं, मतलब एक्सेस और 1 इक्विवेलेंट कुछ मेंशन है। जब कुछ मेंशन ना हो तो क्या ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो एक्सेस। और अगर एक्सेस लेना चाहिए तो इसकी जगह आई कर दूं? नहीं, क्यों? पहले तो ये, तो भाई एक्सिस है तो आप इसको भी आई कर दो, नहीं कर सकते ना। आई होप बस इसी बात पे उस दिन भी छोड़ दिया था मैंने कि पता है यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, फिनोल बनना कंपलसरी है। तो क्वेश्चन 32 मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, किसी को दिक्कत होगी मेरे से बात जरूर करना। ये DPP 2 में हो तो हो, 3 में मेरे को मिला नहीं, मैंने बड़ी कोशिश करी। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, जो लोग उस वक्त बैठे थे जब डिस्कस हुई थी वो चुप रहेंगे। जो हमने तब गलती की, मैं चाह रही हूँ बाकी भी दोबारा उस गलती को करें। राइट, सबसे पहले हिट करता है कैनिजारो, ऑल्दो अभी रुकना। सबसे पहले हिट क्या करता है, कैनिजारो, जिसमें क्या था, एक ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, एक ग्रुप एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा था। और ये बिल्कुल सही भी है, अभी सोच में तो आते हैं, इस चीज को लेके आते हैं। CHO ये वाला कराया था मैंने कैनिजारो वाले दिन, इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो। एक ही मॉलिक्यूल में अगर 2 हैं, एक का एल्कोहल बनेगा एक का एसिड, बट दे शुड बी ऑर्थो, ऑफ कोर्स दे शुड नॉट बी मेटा, आजू बाजू में होने चाहिए। वो कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, हो ही रही है, दोनों पड़ोसी हैं। तो एक का अच्छा एसिड इसी का क्यों बनाया, एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज। अब मेरे को बताओ कैनिजारो की शर्तें क्या थी, नोट्स कॉपी से ना, नोट्स कॉपी में क्या लिखा है कैनिजारो की शर्त। अनुष्का, शाइला, आर्यन, वृंदा, बताइए। अक्षिता बताओ, कैनिजारो की शर्त क्या थी? एक तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, दूसरा
में, अल्कोहल में, एस्टर में, एल्डिहाइड में कि कीटोन में? एल्डिहाइड। तो भाई तुम कीटोन का कब से कैनिजारो कराने लगे? रॉन्ग, इट इज नॉट कैनिजारो। लेकिन देखते ही पहली अप्रोच आ जाती कैनिजारो है। इसीलिए आई वांटेड कि जिन लोगों से बात हो चुकी थी उनके हाथ उठवाए, इसलिए कि मैं उनसे पूछना बैठूं। देखते ही लगता है एक कार्बोनिल अल्कोहल बना रहा है, एक कार्बोनिल एसिड, ही तो पक्का कैनिजारो है। जब ज्यादा पढ़ लेते हैं तो आ भी जाता है कैनिजारो। आज तो भी नया नया है इसलिए इतनी जल्दी नहीं निकला। फिर तो कैनिजारो इतना पक जाना है, आप कैनिजारो पे अटके रहोगे। कैनिजारो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कीटोन्स में कैनिजारो नहीं होता है। कैनिजारो इज ओनली एंड ओनली फॉर एल्डिहाइड्स। तो ये कैनिजारो से निकलो बाहर। अब सोचो ये कन्वर्जन कैसे करेंगे। नहीं आया तो लास्ट में पूछूंगी फिर किसी से, बट अब सोचिए। मैम मैम इसमें CN इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? Cl के Cn? साइनाइड CN। हाँ, साइनाइड बेटर वे यही है, बिल्कुल। साइनोहाइड्रिन करते हैं इंट्रोड्यूस। तो मैं अगर इसको HCN से रिएक्ट कराऊं, जो कि आपने पहला रिएक्शन पढ़ा है एनसीईआरटी में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, और जितना मेरी मतलब थोड़ी मदद कर दें आप, क्या बनाऊं, किस पे अटैक कराऊं? मतलब चेक कर देना, अगर मैं गलत हूं तो आई कैन चेंज माय आंसर। ध्रुव भाई, एल्डिहाइड ज्यादा होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन। मैंने कीटोन पे कर दिया तो बढ़िया बात तो है नहीं ना। तो किस पे करना चाहिए? एल्डिहाइड पे। तो ठीक है, जैसे सामने किसी ने कहा मैंने कर दिया। मैं तो गलत होगा तो फिर कह दूंगी गलत है, क्या दिक्कत है? आप ही लोग बताओगे दिस। अब क्या करूं? साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो तो आपको क्या मिल जाता है? एसिड। लेकिन इसका क्या करूं? ये ऐसे ही चलना है? हॉफमैन C डबल बॉन्ड O का अमाइड किधर है? ये हॉफमैन ब्रोमाइड क्यों? ध्रुव अब क्या करूं? अगर तुम कहते हो इसका, जो उस वक्त बात हुई तुमने बताया भी और काफी हद तक सही बताया, ठीक है चलो जी, इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं कंप्लीट। सॉरी, हाँ रुको रुको रुको, वही तो, रुको, नहीं नहीं नहीं, भाई जो तुम लोग कह रहे हो मैं कर रही हूँ। मैंने कार्बन बढ़ा दिया है ना, क्या ना, सच्ची सो सॉरी। दिस, हाँ तो एक कार्बन यूं बढ़ा, मैंने वैसे खोल दिया था उसको। अब बढ़ गया। बताना मेरे को कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, आप बताओगे उसके बाद। तो ये आ गया भैया, कार्बन तो बढ़ना है। CN ला रहे हो, CN ला रहे हो, कार्बन तो बढ़ना ही बढ़ना है। हॉफमाइन ब्रोमाइड वो तो है, वो ना अमीन्स बना देगा। मैं थोड़ा लंबे चक्कर में पड़ जाऊंगी। हाँ, समस्या तो यही है, C डबल बॉन्ड O को हटाना है। हाँ बस कुछ तो करना है, C डबल बॉन्ड O को हटाना है। ट्रू। अब फिर नए सिरे से सोचते हैं ना। लिथियम अकेला नहीं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैं दे ही नहीं रही। कौन सी ऑक्सीडेशन कराई? हाँ, कीटोन और पॉपऑफ रूल से उसको पटक दिया साइड में, और वो एसिड आ गया। क्या करूंगी मैं खाली एसिड का? कॉपी में बनाओ। हाँ, आना चाहिए था भाई। पहले दिया टोलेंस, कीटोन गॉट अनअफेक्टेड। यहां आ गया वो एसिड वैसिड मिनरल एसिड टोलेंस के साथ देके, ये कम से कम थोड़ी तो सांस आई। अब क्या? अब कर दो इसको रिड्यूस। डिबाल क्यों छोड़ क्यों नहीं रहे? डिबाल को थोड़ा ज्यादा हो गया है। डिबाल 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 करता क्या? लिख लो कहीं पे पहले। NaBH4 क्या करता था? एल्डिहाइड और कीटोन्स को सिलेक्टिवली ढूंढ के किस में कन्वर्ट करता था? दैट्स इट।
अब यहां कोई टोलेंस दे, मैं तो ये दूंगी, क्यों दूं इस चैप्टर का कुछ भी। K2Cr2O7 कीटोन तो वैसे ही जिद्दी ऑक्सीडाइज होना नहीं है, उसने ऑक्सीडाइज ही एल्डिहाइड ने होना है। तुम K2Cr2O7 दे दो, तुम KMnO4 दे दो, तुम टोलेंस, फेलिंग्स, बेनेडिक्ट्स, कुछ ही मर्जी दे लो, एल्डिहाइड को हाथ लगाओगे सिर्फ। कीटोन तो आप जानते ही हो, उसके लिए तो विग्रस कंडीशन, साथ में क्रोमिक एसिड और K2Cr2O7 का हाई टेम्परेचर, क्रोमिक एसिड वगैरह लाना पड़ता है। कुछ नहीं था, तो हम कहाँ से शुरू हुए? कैनिजारो से। दैट वॉज द पर्पज। एक बार सारी ऑर्गेनिक टहल के तो आए, क्या क्या आता है हमको। तो खाली इस चैप्टर में रह के नहीं काम चलेगा, कहने को तो ये इस चैप्टर का था, क्या ही आया इस चैप्टर का, इसके अंदर कुछ खास नहीं, सिर्फ इतना कीटोन जिद्दी होते हैं, वो तो अल्कोहल में भी काम चल गया था, राइट। तो इस चैप्टर का तो है ही नहीं ये, लेकिन हम कराने लायक यही होते हैं। डन। तो ये क्वेश्चन कहाँ था पता नहीं, लेकिन इस डिस्कशन का बहुत बड़ा वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़िए। इसमें पूछा है अगर मैं ये रिएक्शन कर रही हूं तो, और इस रिएक्शन में क्लियरली क्रॉस एल्डोल अगले बोल रहे हैं अपनी तरफ से। आप देखो, इसमें और इसमें अगर एल्डोल कराया जा रहा है, दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैं, मतलब क्रॉस एल्डोल है। और इतना भी क्लियरली उन्होंने लिखा है कि 4 मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं। ये पूछा गया इसमें कितने एल्डोल हुए। अब अगर कोई इनके बैलेंस्ड इक्वेशन देने से गिनेगा, तो पढ़ लिया क्वेश्चन, यही पूछा हाउ मेनी एल्डोल रिएक्शंस, तो आंसर देगा 4। नहीं, अब यहां मैंने क्या किया है बच्चों, 3 अल्फा एच थे, 3 अल्फा एच हटाए, पहले एक हटा यहां से, न्यूक्लियोफाइल इस पे जुड़ा, ठीक है। अब इस तरह से मुझे बताइए मैंने जो सामने कर रखा है वो क्या किया हुआ है। अल्फा एच तो इसी के पास है, अकेले के पास। देखिएगा कुछ समझ पा रहे हैं, मतलब दिस इज अ लिटिल ट्रिक आपके सामने जो लेके आई हूं। देखिए मैंने क्या किया है, क्या हम इसको समझ पा रहे हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा एच था नहीं, तो उसके C डबल बॉन्ड O पे अटैक करना था। तो या तो तुम्हारे साथ दोबारा बनाते हैं, मुझे इतना बड़ा दिख भी नहीं रहा क्या है। एक बनाती हूं फिर दूसरा सोचेंगे। ये फॉर्मेल्डिहाइड, दिस, इसके H को तो मैं छू भी नहीं सकती, तो मैंने क्या किया, सीधे H2 लिख दूं बच्चों इसको। इसका पाई बॉन्ड टूटेगा और O पे तो आप जानते ही क्या आता है, इसके साथ क्या आके जुड़ेगा इधर से, CH2 CHO, O के साथ वी नो क्या होने वाला है, H आएगा, फिर हम अल्फा बीटा अनसैचुरेशन की बात करते हैं। ऐसे ही एक और सिचुएशन क्रिएट हुई, पहले तो ये बन गया, यहां H लगा दूं। अब क्या करूं, है एक अल्फा H। अच्छा, इसका और इसका कहां पे एल्डोल कराऊं, अगला क्या करूं, बोलो क्या करूं। अब इस वाले कार्बन नंबर 1 पे कि 2 पे? 1 पे। अल्फा तो वही दिख रहा है, 2 तो दिख रहा है। मिडिल वाला बोला किसी ने, मेरे को शायद ये ना मिडिल वाला। इस पे एक और एल्डोल कराऊंगी, कराओ कॉपी में। फिर इस पे एक और, 2 H है ना, तो इन दोनों H पे भी एक एक एल्डोल कराओ कॉपी में प्लीज, कष्ट करो थोड़ा सा। इसी वाले पे एक एक एल्डोल और कराइए कि ये न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, फिर फॉर्मेल्डिहाइड पे जाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, फिर फॉर्मेल्डिहाइड पे जाएगा। क्या शक्ल आएगी वो बताइएगा मुझको। थोड़ा सा तब तक इसको ना स्पेस दे दूं, मतलब खौच पोच ना हो जाए, कैसे दूं। बना बनाया देख के आपको समझ ही नहीं आना था। बनाइए कॉपी में, न्यूक्लियोफाइल बना, चलो करके देख लेते हैं एक बारी को। अगर मेरा यहाँ न्यूक्लियोफाइल बनता है तो इसका CH2OH चलेगा। फिर एक और H हटा दूं, समझ पा रहे हो बच्चों? एक और H हटा दीजिए, न्यूक्लियोफाइल बन गया। न्यूक्लियोफाइल फिर किस पे गया, इस फॉर्मेल्डिहाइड पे, और क्या किया उसने आके, न्यूक्लियोफाइल ने इस C के साथ अटैक हुआ, इसके साथ CH2OH। देखना कुछ कुछ तो वही दिख रहा है मेरे को जो आने वाली सिचुएशन है। मैं थोड़ा इधर करके कर गई बच्चों, मेरी पीठ आपको दिखी होगी,
क्या समझ पाए मैंने क्या किया, या थोड़ा और खुला खुला करके करूं? करना है दोबारा? एनीवन? 3H एक 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 करके हटे और एक 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 फॉर्मेल्डिहाइड जाके जुड़ता गया। अब अगर मैं इतनों को देखूं, कितने फॉर्मेल्डिहाइड यूज हो गए बच्चों? 3। एल्डोल 3 से ज्यादा हो नहीं सकते थे क्योंकि अल्फा एच ही 3 थे। बट मेरे को इस इक्वेशन में 4 एल्डिहाइड दे रखा है, थोड़ी समस्या मेरे को वहां आई। दूसरी समस्या यहां आई, ये थोड़े बन रहा था, चारों तरफ OH थे बच्चों, एक CHO पड़ा है, यानी कि चौथा एल्डिहाइड जो है वो यूज हुआ कैनिजारो करने के लिए। CHO और CHO दोनों पे अल्फा एच नहीं है, चेक कर लो। फॉर्मेल्डिहाइड पे अल्फा एच नहीं है, इस पे भी जो कार्बन था वो सब्स्टिट्यूटेड अल्फा एच नहीं है। क्रॉस कैनिजारो होने में फॉर्मेल्डिहाइड का आप जानते हैं तुरंत क्या बन जाएगा? हाईली रिएक्टिव फॉर्मिक एसिड, वो CO2 बन के उड़ जाएगा और इसका क्या बन जाएगा? OH। तो कैनिजारो रिएक्शन चौथे मॉलिक्यूल ने आके कैनिजारो किया, तो वो जो फॉर्मेल्डिहाइड के 4 लिखे हैं ना, उसमें 3 तो कौन यूज हुए? एल्डिहाइड। 3 यूज हुए एल्डोल में, और चौथा किस में यूज हुआ? कैनिजारो में। यूज चारों हुए थे, लेकिन समस्या क्या थी? मेरे से इसमें पूछा हाउ मेनी एल्डोल। वो मेरे को कार्बन का नंबर गिन के वैसे मिल रहा था, लेकिन अगर मैं कार्बन का नंबर गिनवा के सही आंसर पे जाती तो थोड़ा सा ये ना लॉजिक मिस हो जाता। ये भी तो बात करने में एक अलग चीज आई कि मेरे को एल्डोल की डेप्थ पता चली। एल्डोल और कैनिजारो एक साथ किसी एक रिएक्शन में मेरे सामने पूछा जा सकता है, वो मुझे पता चला। तो अगर इसका रिएक्शन देके ये पूछ लेते हैं इसमें एल्डोल हो रहा है कि कैनिजारो की, दोनों दोनों हो रहे हैं। 4 फॉर्मेल्डिहाइड यूज होने का मतलब यही था। अब इसको करिए, और वो जो भी बना हुआ था मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, उस तरीके से नहीं, आप अपने आप उस शेप पे ले आइएगा। मैं उस तरह से बनाऊंगी जिस तरह से आप उस वक्त अपनी कॉपी में बनाते हो, या जैसे हमने क्लास में प्रैक्टिस। CHO का क्या हो जाएगा? CH2OH। CHO का क्या हो गया? CH2OH। मीन्स ये रिड्यूस हो गया। दिस इज हाउ आई गेट द रिएक्शन। इसको संभालिए, रिटेन करिए। मतलब सॉल्यूशन में मुझे नहीं पता मैंने क्या दिया है, कैसे दिया है, लेकिन ये रिएक्शन ऐसे हुआ। 3 एल्डोल और 1 कैनिजारो। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शगुन, ज्यादा गर्मी लगने लग गई है अब? आगे आ जाओ। पता नहीं ये 23 दिखा रहा है, 23 है भी कि नहीं इसका। हाँ जी, क्वेश्चन 34 पूरा अगर एक आप एल्डोल रिवाइज करना चाहो ना, और एक लौता क्वेश्चन चाहिए एल्डोल के लिए, 2 ही क्वेश्चन, एक पिछला और एक ही। इसके बाद कोई एल्डोल में डाउट नहीं पूछ सकता कि मैं एल्डोल नहीं आता। इस क्वेश्चन में पूछा है, शायद करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इन चारों में से कौन सा इंट्रा मॉलिक्यूलर से बन सकता है, या इंटर, कुछ ऐसा पूछा है। इंटर इंट्रा इंट्रा पूछा है। चलो पढ़ लेना यार, इंग्लिश सबको आती है, इंट्रा है कि इंटर है। बढ़िया, नॉट इंट्रा देखो तो इसका मतलब मैं ठीक ही थी, इंटर पूछ लिया है एक तरह से। नॉट इंट्रा का मतलब क्या है? इंटर है। एनीवेज, अजीब सा शब्द बार बार बोल रही हूं। एल्डोल का शॉर्टकट पहले रिवाइज करते हैं कि वो ताम झाम छोड़ दूं मैं, अगर सिर्फ शॉर्टकट पे आऊं, बातें नहीं भाई यहीं रहिए। एल्डोल का शॉर्टकट क्या होता था? अनंत और समर, मेरे को आवाज पहुंच रही है, बस आवाज नहीं आए, बाकी कुछ भी करते रहिए। पता नहीं यहाँ कहीं से लगी, दोनों झुके हुए दिखे, मुझे लगा बात कर रहे हैं। समथिंग केम। एल्डोल का शॉर्टकट क्या है? एक एल्डिहाइड के 2 अल्फा एच निकाल के सामने वाले एल्डिहाइड के O के साथ वाटर रिलीज कर दीजिए। कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब एडिशन और एलिमिनेशन था। 2 एल्डिहाइड ऐड हो रहे थे, एक छोटा मॉलिक्यूल वाटर का एलिमिनेट हो रहा था। तो शॉर्टकट ये था, एक के 2 H और एक का O मिला दो, वहीं से तुम्हारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन बन जाता था। ये शॉर्टकट पे अब ऑब्जेक्टिव करने हैं मेरे को, ये लंबे चौड़े नहीं। तो शॉर्टकट पे अगर करने हैं तो इसका रिवर्स क्या होगा? मेरे को पूछा है इनमें से किस में इंट्रा है, किस में इंटर है, सपोज ये पूछा है, तो मेरे को पहला प्रोडक्ट तो ये दे रखा है। मैं इसका रिवर्स क्या करूंगी? कौन लिए होंगे 2 एल्डिहाइड ये बनाने के लिए, जैसे ओजोनोलिसिस में करते थे। तो जहां पर अनसैचुरेशन है बच्चों, उसको पूरा तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले से 2 H आए होंगे, दूसरे वाले से एक O आया होगा, तभी डबल बॉन्ड बना होगा। डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो एक पे 2 H आएंगे, एक पे O लौटेगा।
मैंने इसको पूरा तोड़ा तो ये, यानी इससे ये एग्जाम्पल क्लास में आया भी नहीं कि ऐसा भी इंट्रामोलिकुलर होता है कि एक कार्बन ये और एक ये, इनमें भी इंट्रा हो रहा है। यस, क्योंकि साइक्लाइजेशन, चिलेशन आ रहा है, तो क्यों नहीं होगा इंट्रा। तो अब आप सोचिए, डाई कीटो दिया है मैंने आपको, कौन सा डाई कीटो है? इफ समवन कैन हेल्प। 1 2 3 4 5, 1 5 डाई कीटो में भी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होगा, क्योंकि उसमें 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो मेरे को ऐसे कैसे पता लगेगा? मैंने सीधा तोड़ के बना दिया। यस, ये पक्का इंट्रा रहा होगा। ऑप्शन बी देखो, सी और डी तुम बताओगे उसके बाद। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी कुछ ऐसा है, चेक कर लो मेरे बी और डी में कहीं नोट करने में गलती ना हुई हो मुझसे। तो मैं अब इसको पूरा तोड़ूंगी, ये अलग से एक फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा और ये अलग से एक कीटोन बन जाएगा। चेक कर लो, ये वाले 2 H एक्सपोज हुए होंगे, ये O, और इन दोनों के बीच रिएक्शन हुआ होगा। ये कोई इंट्रा है? नहीं, एक फॉर्मेल्डिहाइड अलग और एक कीटोन अलग। दिस इज इंटरमोलिकुलर। मेरे को सी और डी कॉपी में चाहिए। आई एम कमिंग टू योर कॉपीज। सी और डी ऐसे ही तोड़ के मेरे को कॉपीज में डायग्राम चाहिए। हुआ कुछ? दिस इज सी एंड डी, चेक, यही होना चाहिए आपकी कॉपी में। ऑलमोस्ट डिफिकल्ट वाले सारे हो गए, अब थोड़े फ्लो वाले करेंगे कि आपको पता लग जाए एल्डोल केनिज़ारो कैसे पूछा जा सकता है। और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं भी अब कोई भी चैप्टर इंटरफेयर कर रहा है और करेगा तो सी और डी खुद करिएगा, कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ये प्रैक्टिस चल रही है, कोई पढ़ाई नहीं चल रही, प्रैक्टिस चल रही है। सी और डी खुद करिएगा, बस कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए आपको। एक भी एच है अनसैचुरेशन पे तो पक्का क्या बनेगा? एल्डिहाइड। मतलब जब आप तोड़ के इधर की तरफ देख रहे हैं तो ये एल्डिहाइड बनेगा। अगला तो कीटोन है ही खैर पहले से ही। क्वेश्चन 37, इसमें अगेन अप्रोच तय करते हैं, देख के भयानक है बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 37, आप कभी प्रोडक्ट मत ढूंढना, प्रोडक्ट देखते ही ना कंफ्यूज होने शुरू हो जाते हैं। आप पहले अपना प्रोडक्ट बनाएंगे ऑर्गेनिक में, फिर मैच करेंगे चारों में से कौन सा ऑप्शन। ऑलवेज फॉलो दिस। ऑप्शन देख के आंसर ढूंढा तो आप जाल में फंस जाओगे। खुद बना के फिर मैच करेंगे। एक है कीटोन, एक है एल्डिहाइड, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों? क्लेमेंशन रिडक्शन क्या कर, ये क्लेमेंशन रिडक्शन का सोर्स है, राइट? और ये क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को किस में रिड्यूस करता है? एल्केन में, अल्कोहल भी नहीं। तो अब आप देख लो कौन सी ऑप्शन मैच करेगी, जहां पर ये भी उड़ा दो, ये भी उड़ा दो, यहां पर इथाइल, यहां मिथाइल और एस्टर अनटच्ड हो जाएगा। इसको ना बनाने में मेरे को बहुत मेहनत लगी, आपको करने में मेहनत नहीं लगेगी। वंस यू स्टार्ट थिंकिंग कैसे, तो रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट में इसको भी लिखोगे। अब तो क्लेमेंशन और ये सारे के सारे वोल्फ फिश्नर वाले भी लिखने पड़ेंगे। 37 इज डन एवरीवन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये दिखाना नहीं चाहिए बच्चों। 42 क्वेश्चन, प्लीज इसका आंसर नहीं देखेंगे फोन निकाल के बारकोड से। मुझे 42 क्वेश्चन में प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का जेई का क्वेश्चन है, ये जनवरी अटेम्प्ट का। मुझे ये पकड़ना है कौन इसको एनसीईआरटी बेसिक को भी रिटेन किए हुए। मेरा तो हो गया क्वेश्चन, जिसकी शिफ्ट में ये आया वो कह देगा सारा एनसीईआरटी से आया था। फेयर। ये किसके रिएजेंट है, किसका सामान है? कोई नेम रिएक्शन है ये, इटार्ड। टॉलवीन से सीधे क्या बनता है? एल्डिहाइड। फिर उसके बाद क्या किया है मैंने? NaHSO3 दिया है, यही लिखा है ना। तो सुनिएगा प्लीज। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लो, पढ़ लो, 2 टुकड़ों में है ना क्वेश्चन। मैंने किसी की डीबीपी ले भी रखी थी शायद, हाँ लेते जाना। कौन सा क्वेश्चन है? 42। इसमें बड़ी स्लाइड से कंफ्यूजन होनी है आपको, मैं वेट कर रही हूँ वो किसी को होती है कि नहीं। यहाँ कहा गया जो भी A बनाया ना उसको हमने HCl दिया तब B बना है, और जो रिएक्शन दिया उसमें कहीं B नहीं है। नीचे एक स्टेटमेंट लिखी है क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, उसमें ऐसा कुछ बोला हुआ है कि जो A बनाया ना, अगर आप उसको, बातें नहीं भाई, डाइल्यूट HCl यानी मिनरल एसिड देंगे तो उससे कंपाउंड B बनेगा। अच्छा A और B दोनों पूछे हैं, सॉरी A और B दोनों पूछे हैं। तो पहले तो मेरी क्लास मेरे को A बताए,
NaHSO3 की खास बात क्या थी? एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके एक एडक्ट बना लेता था। एम आई राइट? OH और SO3Na, फिर वो Na और H आपस में खेलते रहते थे। वही वाला बात की जिससे मैं एल्डिहाइड्स को आइसोलेट करती हूँ कीटोन से। तो A तो आप पहचान लेंगे, पहचानिए A। सी ऑप्शन में A मैच कर रहा है, किसी और ऑप्शन में A मैच नहीं कर रहा। फिर तो ज़्यादा ही खराब हो गया क्वेश्चन, फिर तो मतलब ज़्यादा इजी आ गया, फिर लॉजिक ही नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अगर आप ए ऑप्शन ये पकड़ रहे हैं जो आपने शायद सी में बोला, उसके बाद मिनरल एसिड देने से क्या आता है? वापस पेरेंट एल्डिहाइड रीजनरेट हो जाता है। तो देखा जाए तो आंसर ज्यादा इजीली आ गया, क्योंकि ए आपका करेक्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली एक ही ऑप्शन में दिया, ऐसा अक्सर देखा गया है। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को कभी कोई डिफिकल्ट की कैटेगरी में नहीं रखता। जो ऊपरी तौर पे देखेगा बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं दो दो, वो थोड़ा सा एक माइंड गेम हो जाता है कि भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन देखा गया तो उसमें ए तो एक ही जगह करेक्ट दे रखा था, बी की आपको हेडेक ही नहीं लेनी पड़ी। क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखो 47th में क्या काम किया है। NaHSO3 दे के फिर डाइल्यूट HCl दे दिया, यानी कि जहां थे वहीं पहुंचा दिया। NaHSO3 के साथ जब एडिशन प्रोडक्ट बनता है उसको आप जब मिनरल एसिड देते हो तो वापस पेरेंट एल्डिहाइड जनरेट हो जाता है। तो NaHSO3 और डाइल्यूट HCl तो यूजलेस हो गए, वापस वही एल्डिहाइड ला दिया जो पड़ा था, उसको फिर दिया NaCN। तो NaCN दिया तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। साइनोहाइड्रिन बनते ही, ये तो पहले चैप्टर से चल रहा है कि अगर आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N है, आप उसको रिड्यूस करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो क्या बन के आएगा? CH2NH2 प्राइमरी अमीन। और अगर आप उसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो, यानी HCl विद वाटर, कोई इनकम्प्लीट लिखा नहीं है, तो क्या बन जाएगा इससे? COOH। चेक। 47 से यही बनना चाहिए। आपको पूछा ABC, तो A तो आपका वही है जो ले रखा था एल्डिहाइड, या नहीं? अच्छा NaCN भी दे दिया ना, ठीक है। मैं सोच रही हूँ A तो वही देना चाहिए था, NaCN भी तो साथ है। तो A में NaCN वाली बात तो तय है। B यस प्राइमरी अमीन, C एसिड, परफेक्ट। आंसर इज A। तो ये इतना अच्छा क्वेश्चन क्यों लगा? एक तो विजुअली ये डिफिकल्ट दिख रहा है, और दूसरी चीज इसमें पहला एरो का जो ऊपर लिखी हुई चीज है वो तो किसी काम ही नहीं आ रही। NaHSO3 दे के फिर डाइल्यूट HCl दे दिया तो वही का वही एल्डिहाइड से वापस पहुंच गए हम। सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस जो आपको लेटेस्ट मिल रहे हैं। भाई क्वेश्चन 44 मेरे साथ करिए। चलिए 44th पे आए। तो 44th क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना दे रखा है, शायद और कुछ तो नहीं दे रखा, देखिएगा सिर्फ इतना दिया। और आप, ये है वो क्वेश्चन जिसमें आपको काफी एक्सपर्टीज चाहिए होगी कि जब आप पूरी ऑर्गेनिक संभाल पाए उसके बाद ये कॉन्फिडेंस आता है कि कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन भी। तो इसमें अगर मैंने बेस दिया, अब बेस दिया है, हमें पता है कुछ कुछ क्या होने वाला है। C डबल बॉन्ड O देखते ही मैंने क्या करना है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तैयारी करनी है। तो C डबल बॉन्ड O देखते ही मुझे पता चलता है ये न्यूक्लियोफाइल तो इस पे जाएगा और O के साथ Na लगेगा, बट Na तो घूमता ही रहेगा। तो उस लेटर ऑन उस Na की जगह क्या लगाना है बाद में सोचेंगे, बट फर्स्ट थिंग विल बी दिस, C डबल बॉन्ड O टूटा और उसकी वजह से O पे मैंने अभी नेगेटिव चार्ज लगाया, C पे OH लगाया, बाकी अनअफेक्टेड। यहां पर इसके साथ H प्लस आएगा, Na प्लस आएगा, वो साइड में है, वो बात पे बेबी में नहीं आ रही, वो लास्ट में आ जाएंगी। पॉइंट इज क्या रिएक्शन यहां रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि इस O नेगेटिव की टेंशन है, इसके साथ Na पॉजिटिव है जिससे उसका काम नहीं चल रहा, नेगेटिव चार्ज, आई एम नॉट हैप्पी। तो यहां पर मुझे एक चीज जरूर दिखाई देती है कि ये वापस लौटेगा डबल बॉन्ड बनाने के चक्कर में, और ये पोलर बॉन्ड है, टूटने का चांस है। तो ये पोलर बॉन्ड टूटा, तो जैसे ही ये पोलर बॉन्ड, कुछ अगर आप हिंट देखें तो अमाइड जैसा दिख रहा है मेरे को, CON, तो है तो ये अमाइड, और अमाइड्स में यही बॉन्ड की फिशन होता है। एस्टर में भी C के साथ OR लगा होता है, उसका फिशन होता है। अमाइड जो, अब अगला एक छोटा सा टुकड़ा इस चैप्टर का यही बचा है, एसिड और डेरिवेटिव्स में बॉन्ड कौन सा टूटेगा। तो जब आप वो भी पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा बॉन्ड तो जी यही टूटता है, ये डिसाइडेड है। तो बॉन्ड ये टूटा और इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज। अब जो कन्वर्जन हमने करने हैं उसमें पहला कन्वर्जन मेरे पास है, प्रोपेनोन से प्रोपीन कैसे बनाओगे, सोचो और सलाह दो। प्रोपेनोन से प्रोपीन, थोड़ा दिमाग चलाओ।
प्रोपेनोन से प्रोपीन, 2 स्टेप में हो जाएगा वैसे। प्रोपेनोन होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सोचिए, गलती से मत डरना बच्चों। प्रोपेनोन से प्रोपीन क्या करूं? सारा क्या करूं? सबसे पहला काम, प्रोपीन बनाने के क्या क्या तरीके थे, सोचना ये पड़ेगा। समर, पहले इसको मैं NaBH4 दे के एल्कोहल बना दूं, और एल्कोहल को डिहाइड्रेट करते ही क्या बनता है? एल्कीन। पता नहीं मैंने क्या कर रखा है, बट सीम्स यही होना चाहिए। पहले आपने कीटोन को क्या बनाया? एल्कोहल। और सोचने का तरीका क्या होता है? एल्कीन बनता ही 2-3 तरीकों से था। एलिमिनेशन, या तो आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करिए या एलिमिनेशन करिए। एल्कीन बनाने के गिने चुने तरीके थे मेरे पास, तो यस आई हैव डन दिस। थोड़ा उसको छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं दे सकते, बिल्कुल ठीक है, दे दो, आ जाएगा आंसर। और रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हारी गिनती में गायब हो जाएंगे, इसलिए मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लास्ट में रखती हूँ, क्योंकि कई बार इतना सिंपल ना आया, कुछ और हुआ, वो ना कहीं रिड्यूस हो जाए। तो कोशिश करो जब भी आपको कोई सिलेक्टिव रिएजेंट मिला हुआ हो उसी को यूज करिए। जब NaBH4 की सुपर सिलेक्टिविटी है तो मेरे को उसको यूज करना चाहिए, गिवन अ चॉइस। हाँ, कोई ऑप्शन आई, वहां मजबूरी Li ही चूज करना पड़ेगा। दूसरा कन्वर्जन मैं आपको इसीलिए करवा रही हूँ, क्रॉस इसलिए लगा रखा है इसके आगे कि ये एक्चुअली इस चैप्टर का नहीं है, ये है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरा चैप्टर का नाम ये है। कार्बोक्सिलिक एसिड जब कर लेंगे तो ये कन्वर्जन आपके हाथ में आ जाता है। लेकिन अब इतना एसिड एसिड आप कर चुके हैं कि उसकी वजह से कन्वर्जन क्या ही छोड़ना, आप बड़े आराम से कर लोगे। बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड। तो मुझे आप ये बताइए, बेंजल्डिहाइड बनने का, एल्डिहाइड बनने का एक मेथड आप करके आए, शायद रोजनमुंड रिएक्शन, चेक, यही होता है। अगर मेरे को ये टेंशन ना हो कि एसिड मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अप्रोच तो आई हुई है मेरे को कि मैं बेंजल्डिहाइड बना सकती हूं अगर मैंने एसिड क्लोराइड ले लिया तो रोजनमुंड लगा के। एसिड और एसिड क्लोराइड एक ही परिवार का हिस्सा है। अगर आपके पास एसिड आ गया ना तो एसिड क्लोराइड भी आ गया बच्चों, ये सोच लेना। तो एसिड क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनना तो आपका रोजनमुंड है ही। तो एसिड से एसिड क्लोराइड बनाने का तरीका क्या है? SOCl2 दे दीजिए, OH की जगह Cl लग जाएगा, बन गया एसिड क्लोराइड। I was not interested to leave this conversion for acids, जो अगली क्लास से स्टार्ट मतलब होना ही है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास से। तो मैं वहां के लिए ये नहीं छोड़ना चाह रही थी, अदरवाइज मेरा ये सेगमेंट भी छूटता और फिर टेस्ट में कन्वर्जन देने में हमारे हाथ बंध जाते हैं। अब क्या बांधने, एसिड की फॉर्मेलिटी सारी आपको पता है, वहां पे फिर वही कराऊंगी। C++ को पूरा हाइड्रोलाइज कर दोगे, एसिड बनेगा। एसिड को रिड्यूस करोगे, एल्डिहाइड और एल्कोहल बन सकता है। एसिड से एसिड क्लोराइड कैसे बनता है, यही सारी चीजें होनी है। क्लियर है सबको? ये किसी को नोट करना है करें, अगले 2-3 आप बताएंगे, फ्लो आ जाएगा, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चंस आपने कर लिए। उसका एक कन्वर्जन इजी लग रहे होंगे। तो इस कन्वर्जन को लाने का मुद्दा था। आप एसिड के लिए ये मेंटल ब्लॉक ना रखें, एसिड हमें अभी कराया नहीं है, इतना एसिड आपको करा दिया है, ये तो बिना करे भी आ जाता है। दिखाना नहीं चाहिए था। स्टिल, इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये बहुत इंटरेस्टेड हूं मैं कराने में कि आप पकड़ो कैसे क्या है। इथेनॉल जब आप बनाते हैं, इट इज CH3 CH2O, इथेनॉल सॉरी, CH3 CH2OH, और बोला क्या है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो सोचिए, ब्यूटेनल मतलब 4 कार्बन की चेन और उसके तीसरे नंबर पे OH। देखना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ये, और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ऊपर से कार्बन का नंबर डबल, तो एल्डोल है। जब भी मेरे को ऐसा कुछ दिखता है, ये तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब एल्ड और एल्कोहल का ओल, ये तो एल्डोल है भाई। अगर ये एल्डोल है तो तुम्हें एल्डिहाइड चाहिए था, लेकिन तुमने क्या दिया है? एल्कोहल। एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना कौन सा मुश्किल है? PCC दे देते हैं। मैंने दिया PCC, तो उससे क्या बना? CH3 CHO। PCC देने के बाद देखिए 2 कार्बन का एल्डिहाइड, सेल्फ एल्डोल करना पड़ा आपके, बस मेरे को क्रॉस करना पड़ेगा, वो भी लाएंगे जरूरत पड़ी तो। जस्ट डबल अगर हो रहे हैं तो वो सेल है,
वो सेल्फ है। और अगर डबल ना हो के 1 टाइम 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है वो अलग बात है, तो फिर आप क्रॉस एल्डोल करा दोगे, यहाँ एक और एरो के ऊपर एल्डिहाइड लिख देंगे जी, इन दोनों का आपस में क्रॉस हो गया। तो इस तरह से ये वाले मैकेनिज्म्स भरे पड़े हैं एनसीईआरटी में जिसमें एल्डोल है। इस चैप्टर के जितने भी कन्वर्जन्स है उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है एल्डोल। जरूरी नहीं है कार्बन डबल हो, कार्बन डबल हुए तो सेल्फ एल्डोल है, और कार्बन डबल नहीं हुए और बीटा हाइड्रोक्सी आ रहा है तो पक्का क्रॉस एल्डोल है। वो डिपेंड करेगा दोनों एल्डिहाइड पे। नोट इट इफ यू वांट, अदरवाइज मेरे को कोई इशू नहीं है। डाइल्यूट HCl लिखने का मतलब आप समझ रहे हैं एल्डोल, राइट। और NaOH, डाइल्यूट NaOH, NaOH के आगे हीट लग जाए तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड में फिर केनिजारो का रास्ता शुरू हो जाता है इफ अल्फा H इज नॉट अवेलेबल। इफ तो है ही है। तीन से मेटा नाइट्रो एसिटो फिनोन। हाँ, ये तो थोड़ा इजी था और मैं दिखा भी बैठी, बट आप बताओ कैसे करना है। बानी, प्रगति, बेंजीन से मेटा नाइट्रो एसिटो फिनोन स्टार्ट कैसे करो। पहले नाइट्रेशन, ओके, फिर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। कैन आई डू इट ईदर वेज? पहले एसाइलेशन फिर नाइट्रेशन, कर सकती हूँ? निहारिका, मान्या, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ पहले एसाइलेशन करूँ फिर नाइट्रेशन? अगलों ने पहले नाइट्रेशन बोला, मेरे को नहीं एग्री करना। क्यों अविनाश? ईदर वेज बोथ आर मेटा डायरेक्टिंग, कुछ ही कर लो पहले। NO2 भी मेटा डायरेक्टिंग है। आपने पहले किया एसाइलेशन, सपोज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, उससे तो पहले क्या आया, और एसाइलेशन करते हुए मैं जो एसिड हैलाइड लाई CH3C डबल बॉन्ड OCl, क्योंकि मेरे को ये ग्रुप ऐड करना था CH3CO। तो एसाइलेशन तो हो गया बच्चों, COCH3। अब क्योंकि C डबल बॉन्ड O, आज स्टार्ट में यही बता दिया था, एल्डिहाइड और कीटोन्स में दे आर डीएक्टिवेटिंग, दे आर मेटा डायरेक्टिंग। C डबल बॉन्ड O इज मेटा डायरेक्टिंग। अब नाइट्रेशन कर दो, नाइट्रेटिंग एजेंट। आज की क्लास की पहली स्लाइड ही नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड थी। नाइट्रेशन करेंगे HNO3 और H2SO4 से तो क्या होगा, ये COCH3 इधर और ये नाइट्रो इधर। यस, इट कैन बी डन ईदर वेज। पहले नाइट्रेशन करके एसाइलेशन कर सकते थे या पहले एसाइलेशन करके नाइट्रेशन कर सकते थे, बोथ सर्व द सेम पर्पस। डन। तो ये भी हुआ कन्वर्जन। बस एनसीईआरटी में ऐसे छोटे छोटे कन्वर्जन है। बाकी कन्वर्जन जो छोड़े हैं मैंने एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के, वो एसिड्स के हैं टिपिकली, तो वो मैं नहीं ले रही। अगेन, अब हम सबको पता है कि एल्डिहाइड का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आप रिएक्शन करा दोगे तो एसिड ही बनना है। सिर्फ इस वजह से मैं कन्वर्जन नहीं छोड़ना चाह रही थी कि एसिड पढ़ाया नहीं, इतना तो पढ़ा चुके हैं। बेंजेल्डिहाइड से बेंजोफिनोन, मैंने आज आपको कहा था एल्डिहाइड से डायरेक्ट कीटोन बनाना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वाया सम मेथड्स पॉसिबल है। तो बेंजेल्डिहाइड से बेंजोफिनोन, चेक। ये है बेंजेल्डिहाइड, ये है बेंजोफिनोन। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बनाया, एसिड। एसिड का मैंने क्या किया है बच्चों, फिर एसिड क्लोराइड। व्हाई आई एम डूइंग एसिड क्लोराइड, उसकी अब फर्दर, मतलब आप ये सोचिए ये क्या बन गया मेरे पास, एसिड क्लोराइड। अब इस एसिड क्लोराइड को अगर एनहाइड्रस AlCl3 दे दूं और साथ में बेंजीन दे दूं, तो बेंजीन पे जाके ये पूरा ग्रुप अपने आप को अटैच कर लेगा, बन गया बेंजोफिनोन। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलरली आस्क्ड कन्वर्जन इन बोर्ड्स। अब आपको फर्क समझ आ गया होगा जेई के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन में। तो जो लोग कहते हैं ना एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो जेई हो जाएगा, ये थोड़ी सी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। बात तो सही है, सारा एनसीईआरटी का सिलेबस है। द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन हेल ऑफ द डिफरेंस। तो जब आप जेई के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपसे एज्यूम किया जा रहा है एनसीईआरटी वाले तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। सिर्फ क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस का फर्क मिलने वाला, इसीलिए कल को जब रिवाइज करने बैठो तो केमिकल बॉन्डिंग की कौन सी बुक पढ़ें बता दो, 4 पन्ने दूंगी वही पढ़ना, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बदल जाएगा, बस वो प्रैक्टिस करना। तो गलती से भी पूरा चैप्टर पढ़ना कि रिकॉर्ड, कई बच्चे करते हैं आपका रिकॉर्डेड लेक्चर दे दो इस पूरे चैप्टर का,
तो 10 लेक्चर हैं, 5 लेक्चर हैं, यूजलेस हो जाएंगे। आपको सिर्फ लिमिटेड कंटेंट पढ़ के क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन अप्रोच करना है, वही याद रहेगी अब। तो ये आपको समझ आ गया कन्वर्जन अगेन। तो इसमें एसिड का हिस्सा है, ये हिस्सा आपसे एक्सपेक्टेड होगा। आगे चल सकती हूँ? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अगेन। ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है। सबसे पहले तो मेरे को ब्रोमोबेंजीन पता हो, चलो वो तो पता है जी। 1 फिनाइल इथेनॉल, तो यहां पर अगर देखूं तो ये क्या है, 1 2 है तो इथेनॉल, थोड़ा लिखा अटपटे तरीके से बट है तो इथेनॉल। और उसके सॉरी 1 उसको देना चाहिए था ना, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन बनाना चाहिए। 1 पर फिनाइल इथेनॉल। अगर मैं बिफोर एंड आफ्टर देखूं तो मुझे क्या दिखाई देता है भाई, ब्रोमीन हटा के मेरे को 2 कार्बन ऐड करने हैं। मेरा सीधा दिमाग एक ही जगह जाएगा। 2 कार्बन ऐड करने का तरीका क्या है? CN से 1 कार्बन ऐड करते थे। अच्छा, यहाँ एल्डोल शेल्डोल का स्कोप नहीं दिखाई दे रहा। मुझे सीधे फंक्शनल ग्रुप भी कौन सा चाहिए, एल्कोहल, और 2 कार्बन का इंक्रीज चाहिए। अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। तो ये बनाने के लिए अब किस तरफ जाऊं, क्या करूं? ठीक है, थोड़ी सी हिंट दिख गई है जो मैं नहीं चाह रही थी दिखे, बट एनीवेज, एनी सजेशन? ये कौन सा अल्कोहल है? अच्छा लिखा हुआ है। सेकेंडरी अल्कोहल बनाने का तरीका सोचो। ये चैप्टर का नहीं है, ये पिछले चैप्टर का है। सेकेंडरी अल्कोहल का तरीका, ग्रिग्नार्ड को किससे? किसी भी एल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड से कराते थे तो बनता था प्राइमरी अल्कोहल। किसी भी और एल्डिहाइड को अगर आप ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? तो फिर बताओ क्या करूं? बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्जन क्यों है ये भाई। एल्डिहाइड तो दे रखता है, मतलब ये तो दिया हुआ ही है, दिया हुआ नहीं मैंने लिखा है, मतलब यानी अगर मेरे पास कोई हिंट ही नहीं है तो पहले तो मेरे को मजबूरी होगी भाई ग्रिग्नार्ड तो लाना पड़ेगा। तो ग्रिग्नार्ड मैं बना देती हूँ। एरो के ऊपर ही क्यों आए हमेशा ग्रिग्नार्ड? ग्रिग्नार्ड मेन रिएक्टेंट भी तो हो सकता है मेरा। तो मैंने इसको मैग्नीशियम दे के पहले तो इसी का ग्रिग्नार्ड बना दिया। अब ग्रिग्नार्ड पे क्या दूं कि सेकेंडरी अल्कोहल बने? कोई भी और एल्डिहाइड। अब सेकेंडरी अल्कोहल में कितने कार्बन ऐड करने हैं तुमने? 2। तो अब आप दे रहे हैं CH3 CHO। ऑफ कोर्स पहला स्टेप ये, दूसरा मैंडेटरी स्टेप है जब भी कोई मेटल इन्वॉल्व होता है H+, ये आ गया। तो एक पहले भी मैंने टर्शरी अल्कोहल वाला कन्वर्जन लिया, उसमें भी यही बात आई। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे टर्शरी अल्कोहल कैसे बनना है, हमारे पास जवाब नहीं आएगा। जब तक हम यहाँ ये नहीं सोचेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, और यहाँ कितना, ये सारे बैक एक्सरसाइज के कितना क्रिएटिवली मेरे से कन्वर्जन करा दिया गया। ग्रिग्नार्ड अब के तुम्हें बनाना है और मेन एल्डिहाइड तुमको एरो पे अपनी चॉइस से लेना है। नोट इट, करिए इसको नोट। कुछ हिंट दिख रही है इसके अंदर? 3 फिनाइल प्रोपेनॉल। ओके, कार्बन का नंबर बढ़ रहा है और ऊपर से OH भी आ रहा है। सीम्स एल्डोल की तरफ जाने वाली बात है थोड़ी, जबकि इसमें अल्फा H नहीं है। क्या करूं? क्रॉस एल्डोल। तो जितने कार्बन बढ़ रहे हैं मैं उसका, भाई तुम लोग कह रहे हो तो मैं ले रही हूं, मेरा इन्फ्लुएंस मत करना, ठीक है? तो मैं CH3 CHO ले लूं क्योंकि मेरे को 2 ही तो कार्बन बढ़ाने हैं। CH3 CHO, साथ में वो लिया मैंने डाइल्यूट NaOH। फिर उसके बाद क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और मजबूरी है, इसके पास तो अल्फा H है ही नहीं, जो जुड़ना है इसी पे जाके जुड़ना है। चलो जी जोड़ देते हैं वो शॉर्टकट कि इसका O और इसके 2 अल्फा H, यही होता है। CH डबल बॉन्ड CH CHO। फिर अब तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट दे दो, दोनों को एक साथ लपेट ले। ऐसा लो जो दोनों को लपेट ले, डबल बॉन्ड को भी और इसको भी। तो NaBH4 नहीं ले सकते तुम यहाँ। NaBH4 लोगे तो सिर्फ ये हाथ होएगा। H2PT वाला ले लो, तो दोनों को एक साथ लपेट ले। आए हो, अच्छा ले ही वो रखा है मैंने, आई होप। सो ये बन गया। सो ये एल्डोल को भी कवर कर लिया और आपकी रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट इस पे बड़ी मैच्योर हो जाएगी कि अब आप सोच समझ के रिड्यूसिंग एजेंट लोगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को मेरे को साथ में रिड्यूस करना है तो मैं NaBH4 नहीं लूंगी। मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
ले सकती हूँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जनरली आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स को हाथ नहीं लगाता, सिर्फ उनको लगाता है जो कि कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं। पर एनसीईआरटी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती, तो मत लेना। अगर एनसीईआरटी की बात हो तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं लेंगे, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स को हाथ नहीं लगाता, उन डबल बॉन्ड्स को हाथ लगा लेता है जो कॉन्जुगेशन में है कार्बोनिल ग्रुप के। बट बिकॉज इट इज एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज कन्वर्जन, यू कैन नॉट टेक, आपकी गलती हो जाएगी। आप H2PT सेफ ऑप्शन पे रहिए। ये कर चुके हैं शायद, नहीं ये दूसरा है, सॉरी माय बैड। ऐसा कुछ बीच में आया था जो मैंने काफी देर जिस पे लगाई थी, लेकिन वो अलग था। बेंजल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। कुछ गट फीलिंग आ रही है? कौन से मेन रिएक्शन की तरह से जाना है? कुछ गट फीलिंग? साइनोहाइड्रिन से हो जाएगा आई थिंक, कि अगर मैं इसको KCN दूं तो C डबल बॉन्ड O की जगह COH CN, और ये फिर तो बस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना रह गया। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया विद HCl और वोटेवर एसिड, हो गया काम। सॉरी, मेरे को H2O लिखना चाहिए था, HCl तो H+ में आ गई बात। हो गया, ये भी ऐसा ही होगा, तो क्या ही दिखाने की जरूरत है। यहां से तो हमने यस सॉरी ये बताइए और जाइए। हाउ? ये बताइए और जाइए, क्या करूं? आखिरी कन्वर्जन फॉर द डे। C ट्रिपल बॉन्ड N और बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। एंड प्रोडक्ट में तो कुछ एल्डोल जैसा माजरा दिख रहा है। और टोटल कार्बन का क्या सीन है? 1 2 3 4 5 6। C ट्रिपल बॉन्ड N से कीटोन या एल्डिहाइड कुछ बन सकता है? C ट्रिपल बॉन्ड N से कुछ एल्डिहाइड जैसा बन सकता है? स्टीफन्स है ना, चलो एक एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर बनाओ, कष्ट करो, सारा मैं क्यों बोलूं। स्टीफन से अगर मैंने एल्डिहाइड बना लिया, फिर क्या करूं? या कुछ और कोई क्रिएटिव करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। कुछ और सोचना चाहे, सारा मेरे दिमाग से क्यों सोचूं। मुझे तो वही दिख रहा है, पहले बनाया एल्डिहाइड, पर एल्डिहाइड बनाने में एक गड़बड़ हो रही है यार, क्योंकि 6 कार्बन कैसे मैनेज करूंगी? वो तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। एसिटल्डिहाइड मुझे लगता नहीं मेरा पर्पस सॉर्ट कर रहा है। एसीटोन बने तो हो सकता है, तो बनाओ एसीटोन। फिर बढ़िया हिंट दे दी, इससे एसीटोन बनेगा कैसे? ग्रिग्नार्ड और C ट्रिपल बॉन्ड N से हमेशा कीटोन बनता है। लाइए अब ऐसा ग्रिग्नार्ड जो आपको एसीटोन दे, और एसीटोन के 2 मिलके आपको ये दे देंगे दिस। तो दोनों आपको एसीटोन चाहिए थे, तो उसके बाद तो फिर हो गया, फिर सही है, कहीं से तो आई चीज। यहां बेटर कर देती हूं मैं। CH3 MgBr नाइट्राइल्स को आप ग्रिग्नार्ड देते हैं, तो और वो भी 1 इक्विवेलेंट लिमिटेड, नॉट इन एक्सेस। एक्सेस में देंगे तो टर्शियरी अल्कोहल पहुंच जाएगा। आज बहुत बार हुई है ये बात। लिमिटेड में दिया, एसीटोन बना, एसीटोन बनने के बाद तो आपने क्या देना है? डाइल्यूट NaOH, हो गया ग्रिग्नार्ड, और साथ में हीट हो गया एल्डोल। हीट कर रहे हैं तभी अनसैचुरेशन आया। चेक कर लो, बना लेना, ये तो मेरा फ्लो है, आपका भी बनना चाहिए।